के बारे में सीखेंगे। फॉर लूप आप सबको पता है, इट्स एंट्री कंट्रोल लूप। तो इसमें हम एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें दो नंबर वो एक्सेप्ट करेगा एंड उन दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी नंबर्स फॉल करते हैं, उनको वो डिस्प्ले करा देगा। इसके लिए हम शुरू करते हैं। फॉर्म का ही कैप्शन में चेंज कर रही हूँ। इट्स अ फॉर नेक्स्ट डेमो एंड देन इसके लिए हम यहाँ पे एक लेबल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका हम रख रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर एंड देन एक और लेबल हम यूज़ कर लेते हैं एंटर सेकेंड नंबर and दो टेक्स्ट बॉक्सेस। अब इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस में अगर यूज़र कोई भी एंट्री नहीं डालता है तो उस टाइम भी ये वाला प्रोग्राम एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ एंटर करना है। और एक हम कमांड बटन ले लेते हैं। कमांड बटन का कैप्शन जो है वो हम कह देते हैं प्रिंट नंबर्स और इसका CMD नंबर्स एंड अब इन दोनों लेबल्स के लेबल 1 एंड लेबल 2, इन दोनों की जो है प्रॉपर्टी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लेबल 1, इसमें फॉन्ट लेबल 2 फॉन्ट अगेन यही सेम कर देते हैं हम एंड कमांड बटन इसका भी फॉन्ट यही रख लेते हैं हम से प्रिंट नंबर्स। तो अब थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं हम इसको। अच्छा, अब इसकी हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हम प्रिंट नंबर पे क्लिक करें तो हमारी कोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि नंबर्स पे जैसे ही क्लिक होता है, अब हमने दो टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ किए हैं। तो वो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस, इसका नाम है टेक्स्ट 1 एंड इसका नाम है टेक्स्ट 2 और लेबल में हमने ये लेबल 1 और ये लेबल 2 ही रखे हैं। आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेबल 2 को LBL सेकेंड नंबर, लेबल 1 को LBL फर्स्ट नंबर। तो इट्स अप टू योर विश कि आपने किस तरह से लेके चलना है। तो मैं अब यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ। एक है f num यानी फर्स्ट नंबर एज इंटीजर ही लेके चलते हैं हम इसको एंड देन सेकेंड नंबर के लिए SECNUM सेकेंड नंबर एज इंटीजर एंड हम एक यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं इंडेक्स एज इंटीजर। इसका भी मैं रोल बताती हूँ कि क्या होगा। अब फर्स्ट सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि अगर टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र एंट्री नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इफ़ text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स एंड इसके साथ हम ऑपरेटर लगा रहे हैं एंड text2 डॉट टेक्स्ट और ऑपरेटर लगाया है मैंने यहाँ पे। और का पता है आपको कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। व्हेन वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू तो वो है जो आउटपुट आपको शो करेगा। वो आउटपुट क्या शो करना है, मैसेज बॉक्स यू मस्ट एंटर नंबर्स इन बोथ बॉक्सेस। ये तो हमारा हो गया जब हम कोई एंट्री जो है वो ब्लैंक छोड़ देते हैं तब।
अगर हम ब्लैंक नहीं छोड़ते यानी एल्स केस, तो उसके लिए क्या हो, तो fnum इज इक्वल टू val ऑफ text1 डॉट टेक्स्ट एंड देन सेकेंड नंबर is equal to val of text2 dot text। अब हमने क्या करना है, कंडीशन लगानी है कि if जो फर्स्ट नंबर है fnum, if fnum is less than equal to सेकेंड नंबर, देन क्या करे वो, अब लगाएंगे फॉर लूप। तो फॉर का सिंटैक्स क्या रहता है, फॉर एंड देन उसके बाद आपका वेरिएबल जो काउंट करेगा, काउंटर वेरिएबल जिसके लिए हमने यूज़ किया था ऊपर इंडेक्स, इंडेक्स इज इक्वल टू, अब हम कह रहे हैं कि fnum इज लेस देन इक्वल टू सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर अगर छोटा है सेकेंड नंबर से तो क्या करना चाहिए, हमें प्रिंट करने हैं वो नंबर, यानी f नंबर पहले आएगा, देन उससे नेक्स्ट नंबर, उससे नेक्स्ट अप टू सो ऑन, कब तक जाएंगे, ये सेकेंड नंबर तक जाएंगे। तो हमें लूप भी वहीं तक लगाना है, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू fnum, यानी इनिशियल वैल्यू जो है वो fnum से स्टार्ट होगी। 2 VB के अंदर फॉर का सिंटेक्स रहता है, फॉर जो काउंटर वेरिएबल है इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमारी क्या होगी, सेकेंड नाम SECNUM, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं स्टेप 1, यानी 1 का हमें इंक्रीमेंट चाहिए। दैट मीन्स ये पूरे सिंटेक्स के अंदर आपका एक आया वेरिएबल, वेरिएबल इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, और उसमें जो सेटिंग है वो किसकी हो, +1 की इंक्रीमेंट करता रहे। अब हमने इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू तक पहुंचा दिया, अब इसको हम क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, किसको, इंडेक्स को, जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। अब इसके सिंटेक्स में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जंप कर जाओ, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओ, यानी ये वाला लूप किस तरह से वर्क करेगा, हमने बोला कि इट्स अ एंट्री कंट्रोल लूप। तो जब भी वो कंडीशन ट्रू होगी, यानी fnum इज लेस देन इक्वल टू सेकेंड नम, तो क्या होगा, सेकेंड नंबर से छोटा बड़ा है सेकेंड नंबर, तो इंडेक्स स्टार्ट होगा फर्स्ट नंबर से। सपोज मैंने अगर फर्स्ट नंबर डाला है 1 एंड सेकेंड नंबर डाला है 10, तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 to 10 एंड स्टेप 1 चलता जाएगा, एक एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो प्रिंट इंडेक्स, इंडेक्स का वैल्यू फर्स्ट टाइम होगा 1 एंड देन उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स मतलब ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी। चेक होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो आपकी फाइनल कंडीशन है उसको चेक करना है, जो हमने फाइनल वैल्यू दी थी, सॉरी। तो फाइनल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 1 हो गई, अब स्टेप 1 आया तो मतलब 1 के बाद +1 हो गया, यानी 2 हो गया। 2 यानी अभी भी सेकेंड नम जो है वो बड़ा है 2 से, यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, दैट मीन्स ट्रू है वैल्यू। वापस लूप में गया, प्रिंट करा उसने 2 को एंड देन नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स मतलब क्या, 2 + 1 3 कर दो, वापस कंट्रोल ऊपर जाएगा एंड देन फिर से चेक करेगा, इंडेक्स इज इक्वल टू fnum टू सेकेंड नम। तो यानी फिर से सेकेंड नम के साथ कंपैरिजन होगा, जो हमारा इंडेक्स का वैल्यू आएगा, और वो वाली वैल्यू जो है वो अगर अगेन ट्रू है कंडीशन, तो फिर लूप में जाके वो प्रिंट कर देगा। इस तरह से काम चलता रहेगा एंड जब फाइनल वैल्यू आ जाएगी 10, उसके बाद वो लूप से बाहर आ जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हो, यानी fnum इज लेस देन इक्वल टू सेकेंड नंबर ना हो, अपोजिट हो, यानी fnum इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेकेंड नंबर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर इंडेक्स। इंडेक्स अब जो लगाना है वो कहाँ से लगाना है, अगेन हम यही बात करेंगे कि इनिशियल वैल्यू तो fnum ही है और फाइनल वैल्यू भी सेकेंड नंबर है, लेकिन अब स्टेप क्या होगा, स्टेप होगा -1 का, यानी एक एक का करके डिक्रीमेंट करे एंड देन प्रिंट इंडेक्स, और इसमें अगेन वैसे ही नेक्स्ट इंडेक्स एंड एंड
एंड इफ़ ये हमने जो किया है ये इफ़ वाले का किया है, और फिर उसके बाद हमारा ऊपर वाला जो इफ़ है जहाँ पे हमने दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस को चेक किया था वो वाला भी एंड इफ़ लगाना है हमें यहाँ पे, एंड देन एंड्स अप। बस यही होगा। तो अब इसको रन कर लेते हैं। रन करने से पहले देखो एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे मैंने वैल्यू दिया 3, सेकेंड नंबर मैंने दिया 8, एंड देन मैंने क्लिक किया प्रिंट नंबर, क्योंकि हमने इवेंट पे लिखा है, इसकी क्लिक पे लिखा है। तो 3 4 5 6 7 8। मैं इसमें थोड़ा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये देखो, हाँ जी। अब हम रन करके देखते हैं इसमें। सपोज़ मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रही हूँ 2 और सेकेंड नंबर में नहीं डाल रही, तो प्रिंट नंबर, तो यू मस्ट एंटर नंबर्स इन बोथ बॉक्सेस, ये मैसेज उसने डिस्प्ले कराया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू देती हूँ -5। तो अब हमारा चेक होगा फर्स्ट नंबर इज लेस देन इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो हमारी कंडीशन क्या है, 2 इज लेस देन इक्वल टू -5। रॉन्ग, यानी एल्स केस में जाएगा। एल्स केस में जाते ही आपके पास वो क्या करेगा, फर्स्ट नंबर से शुरू करेगा, सेकेंड नंबर तक जाएगा, लेकिन डिक्रीमेंट करते हुए जाएगा। तो देखिए प्रिंट नंबर 2 1 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5। इस तरह से आप इसमें फॉर लूप को जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है, हम इसमें स्टेप 1 अगर मैं हटा देती हूँ तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी यही होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 ही लेके चलता है, 4 to 9 प्रिंट नंबर 4 5 6 7 8 9। तो इट्स अप टू योर विश कि आप स्टेप 1 यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, या आप कर भी देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग स्टेप 1 लेता है। हाँ, लेकिन अगर आपको डिक्रीमेंट करना है तो यू हैव टू राइट -1, और अगर 2 का इंक्रीमेंट करना है तो यू हैव टू राइट स्टेप 2 स्टेप 3, इस तरह से आपको वहाँ पे वो मेंशन करना ज़रूरी होगा। और इसके साथ साथ जो फॉर है उसके अंदर हमने दोनों कंडीशन यहाँ पे चेक करके देख ली, यानी हमारे पास ये इफ़ वाला केस चलेगा, और हमने जो सेकंड वाली वैल्यू डाली थी माइनस वाली, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया था, डिक्रीमेंट पे गया था। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि हमें लग रहा है कि हम जब भी यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला 3 एंड देन यहाँ पे डाला 8 प्रिंट नंबर 3 4 5 6 7 8। अब मैं वापस से कोई एक नंबर और डालना चाहती हूँ, नंबर 1 और नंबर 2, तो मेरे को ये क्लियर करना है, तो मैं इसके लिए भी एक कमांड बटन बना सकती हूँ। तो यहाँ पे हम एक कमांड बटन बना देंगे चाहे, और ये कमांड बटन क्या काम करेगा, हमारा क्लियर करने का काम करेगा। तो क्लियर के लिए इसको थोड़ा सा हम इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं, और कैप्शन में मेरे को डालना है क्लियर। ठीक है, तो अब इस क्लियर की सेटिंग पे हमने लिखना है, क्या लिखना है, text1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, एंड text2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, एंड text1 डॉट सेट फोकस। ये हो जाए हमारा। तो अब रन करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 3, सेकेंड नंबर डाला 8, एंड देन प्रिंट नंबर 3 4 5 6 7 8, एंड देन अब मैं कर रही हूँ क्लियर। क्लियर करते ही ये दोनों वैल्यूज़ क्लियर हो गई। अब एंटर 4 एंड देन -3। अब इसमें जब हम प्रिंट करेंगे तो हमने फॉर्म का क्लियर नहीं कराया, तो हमारे जो प्रिंट होंगे नंबर्स, तो वो 4 3 2 1 उसी के नीचे ही प्रिंट होंगे, क्योंकि हमने फॉर्म के ऊपर प्रिंट कराया है और उसको हमने क्लियर नहीं कराया। तो 4 3, ये सेकेंड आउटपुट 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, तो क्लियर। एंड देन अब आप इसको